नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दोस्तों, ऐसे में हम आपको यहां पर जानकारी देने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव में नामांकन के लिए कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी कि कितने दस्तावेज लगने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से टोटल जानकारी आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। बताते हैं आपको कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर आपको देने होंगे, यानी कि नामांकन के दौरान। चाहे वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बीडीसी का, डॉक्यूमेंट वही लगने वाले हैं। जो प्रधानी में लगने वाले वही डॉक्यूमेंट आपको बीडीसी के लिए देने होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे नामांकन के दौरान। तो दोस्तों, पहला डॉक्यूमेंट आपको बता दें कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको पहले से बनवा कर रखना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र अगर बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र एक फार्म होता है, किसी भी जनसेवा केंद्र से आप निकलवा सकते हो। उसे सही सही भरने के बाद एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाने के बाद अब उस चरित्र प्रमाण पत्र को आपको अपने थाने यानी कि पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करना होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं किसी प्रधान या ग्राम सचिव से आप उसे वेरीफाई करा लें, वो आपका वहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। आपको अपने पुलिस थाने जाकर वहाँ से आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र वेरीफाई कराना होगा। अगर आपके ऊपर कोई केस या मुकदमा पहले से लंबित चल रहा है या पहले से है, तो वहाँ पर आपके सामने दिक्कत भी खड़ी हो सकती है। तो पहला हो गया चरित्र प्रमाण पत्र, जो पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद दूसरे दस्तावेज की बात करें तो यहाँ पर आपको अपनी वोटर लिस्ट लगानी होती है। वोटर लिस्ट दोस्तों वही पेज आपको लगाना है वहाँ पर नामांकन के दौरान जिस पेज पर आपका वोटर है, यानी कि जिस क्रम संख्या में आपका वोटर दर्ज है, उसी का फोटोकॉपी आपको वहाँ पर वोटर लिस्ट का लगाना होता है। अब यहाँ पर बता दें कि दोस्तों, वोटर लिस्ट का पेज यहाँ पर क्यों लगवाया जाता है, क्योंकि वोटर लिस्ट का पेज इसलिए लगवाया जाता है, आप जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उस वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज है? अगर दर्ज है तो किस क्रम संख्या पर दर्ज है, किस वार्ड में दर्ज है, और आपकी मकान संख्या क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आप पुरुष हैं या महिला, आपके पिता का क्या नाम, ये सभी जानकारी वोटर लिस्ट पर उपलब्ध होती है। इसीलिए वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी आपसे नामांकन के दौरान मांगी जाती है। अब दोस्तों, आपको बता दें तीसरा दस्तावेज जो लगने वाला है वो है जाति सर्टिफिकेट। जाति सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा पहले से। इसे बनने में लगभग 1 हफ्ते का समय लग सकता है। इसे आप अपनी तहसील से बनवा सकते हैं। दोस्तों, जाति सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि कई बार कई ग्राम पंचायतों में आरक्षित सीटों का आवंटन किया जाता है, तो ऐसे में आपको अपना जाति सर्टिफिकेट लगाना होता है। जैसे किसी ग्राम पंचायत में ओबीसी या एससी यानी कि आरक्षित सीट आई है, तब आपको वहाँ पर ओबीसी एससी जो भी सीट आई है उसके अनुसार आपको अपना जाति सर्टिफिकेट दिखाना होता है। जाति सर्टिफिकेट हो गया यहाँ पर। उसके बाद अब आते हैं दोस्तों चौथे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा एक प्रावधान किया गया है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, चाहे प्रधानी चुनाव या जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो अपनी एज को यानी कि अपनी उम्र को वेरीफाई करने के लिए आपको या तो आपको जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पर देना होगा या फिर आपको अपने स्कूल की मार्कशीट वहाँ पर देनी होगी। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि होती वही जन्म तिथि सही होती है। दोस्तों, आपको बता दें आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि आपकी मान्य नहीं की जाएगी। जन्म तिथि यानी कि अपनी एज वेरीफाई करने के लिए आपको या तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा या फिर आपको अपने स्कूल की मार्कशीट देनी होगी। तो दोस्तों, यही कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाले। अब आपको बता दें, पहले 2021 में जो नामांकन फार्म आप लोगों को दिए गए थे वो 4 सेट में दिए गए थे, उसकी कीमत 200 रुपये थे। लेकिन अब 2026 में जो आपको नामांकन फार्म दिया जाएगा उसकी कीमत 300 रुपये होगी और 5 सेटों में नामांकन फार्म आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि नामांकन के दौरान अब की बार कुछ नए नियम लागू करने की जो बात कही जा रही है, तो नामांकन के दौरान इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपसे बच्चों की भी जानकारी मांगी जाएगी कि आपके बच्चे कितने। तो नामांकन फार्म पर आपको अपने बच्चों की जानकारी देनी होगी, यानी कि जितने बच्चे 1, 2, 3 उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देनी होगी, यानी कि बच्चों की संख्या कितनी है वो आपको देनी होगी। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आपने किसी सहकारी समिति से लोन ले रखा है,
और समय से अदायगी कर रहे हैं तो आप अपनी बैंक जाकर एक नो ड्यूज फार्म वहां से आपको बनवा लेना है, क्यों नामांकन के दौरान आपसे नो ड्यूज मांगा जाएगा। अगर आपने सही से यानी कि अपने लोन की किस्त अदा नहीं कर रहे हैं तो नो ड्यूज बनवाने में या बैंक को बनाने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यानी कि आपको नो ड्यूज भी वहाँ से बनवा लेना है अपनी बैंक से जहाँ से आपने लोन ले रखा है। अब दोस्तों बता दें आपको शैक्षणिक योग्यता, यानी कि यहाँ पर सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब की बार शैक्षणिक योग्यता का कानून लाया जाएगा, यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो भी प्रत्याशी है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी साक्षर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी साक्षरता का प्रमाण देने के लिए आपको मार्कशीट दिखानी होगी। बेशक वो मार्कशीट 5वीं क्लास या 8वीं क्लास की हो, यानी कि आप अपने आप को साक्षर तभी साबित कर पाएंगे जब आपके पास स्कूल की मार्कशीट होगी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप साक्षर है, आपकी मार्कशीट किसी तरीके से खो गई है तो आप अपने ग्राम सभा के स्कूल में जाकर आप अपनी मार्कशीट बनवा भी सकते हैं। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट हमने आपको दिखाए, ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, चाहे वो चरित्र प्रमाण पत्र है या वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं तो नाम भी आप बढ़वा सकते हैं। इसके अलावा जाति सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो वो भी आपकी बन जाएगी। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वो भी आपका बन जाएगा, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ सकती है। नो ड्यूज भी आप अपनी बैंक जाकर बनवा सकते हैं, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो बताए गए हैं ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह के अब की बार पंचायत चुनाव के नामांकन में यही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। दोस्तों यही थी जानकारी। नामांकन के दौरान जो भी आपसे दस्तावेज, जो भी जानकारी मांगी जाएगी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।